मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही शुक्रवार को 3 नए जिले की घोषणा की। इनमें शामिल है मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़। इन 3 नए जिले की घोषणा करके गहलोत ने राजनीतिक स्ट्रोक मारा है, लेकिन देखना ये होगा कि इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या असर होता है, खासकर कि कांग्रेस पार्टी पर। नमस्कार, मैं स्वाति साहू और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आइए आपको बताते हैं कि इन 3 नए जिलों को बनाने की पीछे की कहानी क्या है और इससे राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर रही है। जैसे कि मालपुरा में पिछले 20 सालों से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, तो वहीं दूसरी तरफ सुजानगढ़ में एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी की जीत होती है। कुचामन में भी कुछ यही हाल है। सामने आया है कि डीडवाना को जिले का मुख्यालय बनाने से कुचामन में विरोध पैदा हो गया था। अब गहलोत ने इन 3 जिलों की घोषणा करके सियासी चाल चल उस विरोध को थामने का भी इंतजाम कर दिया। वहीं राजनीतिक गलियारों में भगदड़ तो तब मची जब शुक्रवार को ही कांग्रेस पार्टी की मीटिंग के बाद गहलोत ने शाम को एक और बड़ी घोषणा कर दी। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अच्छी मीटिंग चली रंधावा साहब की अध्यक्षता के अंदर और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आपको ब्रीफ करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था और रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जातिगत जनगणना की प्रस्ताव पास हुआ था, वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि राजस्थान सरकार जो है उस मैंडेट को सामने रख करके, कांग्रेस मैंडेट को, आज हम सब ने सर्वसम्मति से बात करी है कि राजस्थान सरकार इस अभियान को घोषित करे। हमारी जो मंशा है पार्टी की वो सामने लाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जनगणना होना इसलिए आवश्यक है जिससे सरकार ने अपनी योजना बनाते वक्त में ध्यान रख सके। सोशल सिक्योरिटी की बात करते बार बार, वो तभी लागू हो सकती है तो मालूम पड़े कि जाति वाइज क्या स्थिति है, क्या उनके लिए योजना बन सकती है। क्योंकि देश के अंदर विभिन्न जाति है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ अलग अलग काम करती है। तो अगर मालूम पड़ेगा कि जाति की कितनी जनसंख्या है, उसकी जाति की जो बैकग्राउंड है, जैसे कोई कारपेंटर है, सुतार है, विश्वकर्मा है, तो मालूम पड़ सकता है हमें क्या योजना इनके लिए बनानी है। आसानी हो जाएगी हमारे लिए किस प्रकार से जाति वाइज जो बैकग्राउंड उनका है उसके अकॉर्डिंग स्कीम बना सकें। गहलोत ने अपना ही दूसरा दांव चलते हुए राजस्थान में जातिगत जनगणना करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह ही राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी और जनसंख्या के अनुसार जातियों की भी भागीदारी होगी। अब देखना होगा कि गहलोत के इन मास्टर स्ट्रोक्स का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा और विपक्षी पार्टियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।